प्रिंसेस अरियालिस ऑफ मिराशीन एक अजीब गिफ्ट के साथ पैदा हुई। वो शैडोज की विस्पर सुन सकती थी। मूनलिट चेंबर्स ऑफ द मूनस्टोन पैलेस में शैडोज अक्सर स्ट्रेच करते, डांस करते और ऐसे बातें करते जो सिर्फ अरियालिस सुन सकती थी। सालों तक उसने ये सीक्रेट रखा क्योंकि उसे डर था कि दूसरे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक रात जब क्रेसेंट मून छुपा हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। एक शैडो कोर्टयार्ड के पिलर से आगे निकला, बो किया और इंट्रोड्यूस हुआ एज शेड। उसके अपने शैडो का एक हिस्सा जो वॉइस पा चुका था। उसने वार्निंग दी कि पैलेस के नीचे एक एंशिएंट बीइंग शैडो किंग सो रहा है और अगर वो जाग गया तो दुनिया में हमेशा के लिए इटर्नल डस्क आ जाएगी। सिर्फ अरियालिस अपनी रेयर साइट ऑफ शेड्स के साथ उसे रोक सकती थी। अगली सुबह केओस आया। पैलेस हिल रहा था। मार्बल फ्लोर्स में क्रैक्स दौड़ रहे थे, जैसे कुछ इमेंस नीचे शिफ्ट कर रहा हो। क्वीन सिलिंड्रा अरियालिस के पास दौड़ी, आंखों में फियर के साथ पुरानी लेजेंड्स और सील्ड कैवर्न्स के बारे में बोली। अरियालिस अपनी माँ को सच बताना चाहती थी, लेकिन शेड ने शेक किया, कहती क्वीन को डर लगेगा जो वो समझ नहीं पाएगी। ट्रेमर्स तेज होते गए और अरियालिस समझ गई कि अब रुकना मुमकिन नहीं। शेड के गाइडेंस में वो एक सीक्रेट स्टेयरकेस से नीचे उतर गई, हिडन बिहाइंड टैपेस्ट्री। मिशन क्लियर था, शैडो किंग के जागने से पहले सील को मजबूत करना। फॉरबिडन डेप्थ्स डार्क स्टोन से कार्व्ड थे और टॉर्चेस सॉफ्टली विस्पर कर रहे थे जैसे अरियालिस गुजर रही हो। नीचे एक मैसिव ऑब्सिडियन डोर था, पुराने रून्स से एच्ड। जब शेड ने टच किया, रून्स ग्लो हुए और वार्निंग दिखाई, Here sleeps the Shadow King, disturb not his slumber। लेकिन जब अरियालिस ने हाथ रखा, उसने अंदर से चिलिंग हार्ट बीट फील की। डर के बावजूद उसने पूछा कैसे उसे रोका जा सकता है। शेड ने बताया कि उसे शैडो मैजिक सीखना होगा जो उसका बर्थ राइट था। अरियालिस ने शेड का हाथ पकड़ा और डार्कनेस और एंशिएंट नॉलेज का एक सर्ज उसमें भर गया। अब वो अपनी शैडो मैजिक से बाइंडिंग रून्स वीव कर सकती थी, सील को मजबूत करने के लिए। कुछ दिन तक अरियालिस और शैडो सीक्रेटली सील रीइंफोर्स करते रहे, लेकिन पैलेस ऊपर से अनस्टेबल होता गया। ट्रेमर्स वायलेंट क्वेक्स में बदल गए, नाइट्स लंबी और शैडो किंग का हार्ट बीट तेज हो गया। ब्लड मून की रात पैलेस फाइनली क्रैक हुआ, टावर्स कोलैप्स हुए, सर्वेंट्स फ्ली कर गए। क्वीन अरियालिस के सामने खड़ी हुई, डर के साथ कहती, ये फॉरबिडन मैजिक। अरियालिस एक्सप्लेन कर ही रही थी कि ग्राउंड एक मॉन्स्ट्रस रोर के साथ स्प्लिट हो गया। शैडो किंग जाग रहा था। अरियालिस ने वक्त बर्बाद किए बिना नीचे रेस किया। ऑब्सिडियन प्रिजन शैटर्ड। वहां से शैडो किंग उठा, टावरिंग, हॉर्न्ड और कैवर्न को राइडिंग डार्कनेस से भर दिया। शेड अरियालिस के साइड में ट्रेम्बलिंग था। अरियालिस ने बाइंड करने की कोशिश की, लेकिन शैडो किंग ने स्पेल्स डस्ट की तरह हटा दिए। जब उसने शेड पर अटैक किया, अरियालिस का फ्यूरी अवेकन हुआ। लाइट और शैडो का पावर समन करते हुए, ऑब्सिडियन पेंडेंट ब्लेजिंग, अरियालिस ने डिक्लेयर किया, मैं हूँ डॉन जो डस्क का सामना कर सकती है। हर शैडो पैलेस में उठ गया और अरियालिस ने एक लूमिनस शैडो बाइंडिंग स्पेल कास्ट किया। शैडो किंग को फाइनली सील कर दिया गया और अर्थ शुक अंडर हर मैजिक। बैटल के बाद अरियालिस शेड के आर्म्स में कोलैप्स हो गई, एग्जॉस्टेड लेकिन विक्टोरियस। सरफेस पर सनराइज में पैलेस बैटर्ड था, लेकिन लोग सेफ थे। क्वीन सिलिंड्रा ने टाइट हग दिया और समझाया कि अरियालिस का मैजिक कर्स नहीं, प्रोटेक्शन था। शेड अब स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट प्रिंसेस के साथ वॉक कर रहा था, नॉट एज रिफ्लेक्शन बट एज लॉयल फ्रेंड। डॉन के साथ अरियालिस रियलाइज किया कि अब वो सिर्फ प्रिंसेस नहीं, लाइट और डार्कनेस की गार्डियन है, द प्रिंसेस ऑफ विस्परिंग शैडोज। और जब उसका शैडो इंडिपेंडेंट वॉक कर रहा था, अरियालिस ने समझा कि उसकी डेस्टिनी अभी स्टार्ट हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप हमारी नेक्स्ट मैजिकल कहानियों के साथ जुड़े रहें।